हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेटेट 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कस करेंगे और जो कि मदद करेगा अभी जो जेटेट एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका पेपर सॉल्व करने में। पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये जेटेट 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर है 2016 का। पहला क्वेश्चन है इसमें, नागपुरी भाषा का नावठा नाम हेके, मैथिली, सदरी, भोजपुरी, मगही। तो नागपुरी जो भाषा है उसका नया नाम क्या था? मैथिली था, सदरी था, भोजपुरी था या मगही था? तो हम लोग ये क्लास 1 के नागपुरी भाषा के परिचय जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे कि नागपुरी भाषा को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, तो उसे सदरी भी नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सदरी। नागपुरी भाषा कौन परिवार का सदस्य है? के द्रविड़ भाषा, आगन्य भाषा, आर्य भाषा और ऑस्ट्रिक भाषा। ये भी हम लोग नागपुरी भाषा के परिचय का वीडियो में पढ़े हैं कि नागपुरी भाषा जो है वो आर्य भाषा परिवार से है। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। झन एक वचन से बहुवचन बनायक में व्यवहार आवेला होवेला। निर्जुले, दुयोले, कोनोले नहीं, सजुले। मतलब कहा जा रहा है कि झन जो है वो एक वचन से बहुवचन बनाने में काम आता है। तो वो निर्जु के लिए या दोनों के लिए या कोई भी किसी के लिए भी नहीं, या फिर सजु के लिए। तो हम लोग देखे हैं कि जैसे कोई दो व्यक्ति को दर्शाने के लिए हम झन का प्रयोग करते हैं, जैसे दुयो झन वहाँ जा, तो दो व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, तो एक वचन से बहुवचन में बदलने में ये काम आ रहा है। तो ये सजु के लिए प्रयोग हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुकरा जात होवी कौन काल है के? मतलब सुकरा जात होवी मतलब सुअर जो है, नागपुरी में सुकरा सुअर को कहा जाता है, तो सुअर जात होवी मतलब। और ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल है, या संदिग्ध भविष्य काल है, या संदिग्ध भूतकाल है, या फिर कोई भी नहीं है। तो सुकरा जात होवी, तो यह एक संदेहवाचक एक वाक्य है ये। और जात होवी मतलब वो वर्तमान काल को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, अध कचरा में अध है के? मतलब अध कचरा जो शब्द है उसमें जो अध है जो पहले लगा है वो क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है या फिर कृदंत है? तो हम लोग जानते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो ये व्याकरण का जब हम अभी सीरीज चलाने वाले हैं उसमें हम डिटेल में प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं उसमें बताएंगे। अगर आप इस सीरीज़ में बने रहना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। जैसे अगर बाद में अगर वो कोई शब्द के बाद में लग करके और उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है तो वो प्रत्यय है। और अगर किसी शब्द के पहले लगकर अगर उनके शब्द में अंतर ला रहा है, उनके अर्थ में अंतर ला रहा है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये इसका मूल जो शब्द है वो कचरा है, पर उसमें उपसर्ग लग गया है अध, तो इसके कारण क्या हो गया? ये पूरे शब्द का अर्थ बदल गया। ये क्या हो गया? अध कचरा मतलब आधा कचरा। तो यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे उपसर्ग पहले शब्द के पहले लगकर पूरे शब्द का ये अर्थ का इस शब्द का अर्थ का बदल दिया, अर्थ ही बदल दिया गया। तो इसका आंसर उपसर्ग हो जाएगा। फिर है पंसारी में कौन प्रत्यय है? तो पंसारी में री प्रत्यय है या ई है या फिर आरी है या फिर कोई नहीं। तो पंसारी जो है ये पंस जो है सिर्फ यही मूल शब्द है, आरी जो है वो बाद में लगा है और ये शब्द का पूरे अर्थ को बदल दिया। तो यहाँ पे आरी प्रत्यय लगा है। और यहाँ पे बताया जाता है जैसे कि प्रत्यय में और कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, कौन कौन से उपसर्ग शब्द है, ये सब डिटेल में हम वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्मा परब कौन महीना में मनायल जाएला? माघ महीना में, आसीन महीना में, फागुन महीना में या भादो का एकादशी महीना में? तो कर्मा परब जो है
वो भादों के एकादशी में मनाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में आजी कहल जाएला नानी के, मौसी के, दादी के या फिर फुआ के। तो नागपुरी में आजी जो है वो दादी को कहा जाता है। आज भी गांव के इलाकों में ये प्रचलित है, दादी को आजी बोलने का। अगला क्वेश्चन है, शिबू सोरेन के कहल जाएला डिशुम गुरु, धोरोम गुरु, बाबा, साधु। तो शिबू सोरेन को डिशुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग न्यूज़पेपर इस सब में देखे हैं, यह आया है। अगला क्वेश्चन है, मधु मंसूरी हसमुख हेकय भोजपुरी गायक हैं, नागपुरी गायक हैं, कुरमाली गायक है या मगही गायक हैं। तो मधु मंसूरी हसमुख जो हैं वो एक नागपुरी गायक है। हम लोग आगे का क्लास में फिल्म का, गायक का, कलाकार का भी कुछ वीडियोस, कुछ क्लास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह कहल जाला। मतलब भीष्म पितामह मतलब नागपुरी भाषा के सबसे पुराने विदुषी कौन है, कौन वो नागपुरी भाषा को आगे बढ़ाए हैं, इसमें है। ऑप्शन में है डॉक्टर बीपी केसरी और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय या फिर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। अगला क्वेश्चन है, तोता कर पारवाची शब्द है के। ये भी व्याकरण में पारवाची शब्द भी पढ़ेंगे। तो तोता को पारवाची शब्द और क्या है, तोता को और क्या कहा जाता है, कौआ, कोयल, कोनो नहीं या सुगा। तो तोता को क्या और कहा जाता है, सुगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में कई गो वचन होवेला, 3 गो, 2 गो, 4 गो या 5 गो। तो नागपुरी में भी हिंदी व्याकरण की तरह ही 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। तो इसका आंसर 2 गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास कर कई भेद होवेला। समास का कितने भेद होते हैं, 7 गो, 5 गो, 8 गो, 6 गो। तो समास जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में जैसे समास के 6 भेद होते हैं, वैसे नागपुरी में भी समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो अवयवी भाव समास हो गए, कर्मधारय समास हो गए, तत्पुरुष समास हो गए, द्विगु समास हो गए, द्वंद्व समास हो गए और एक बहुव्रीहि समास हो गए। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का है के। व्याकरण, लेख, डायरी या फिर रजिस्टर। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी जो है वो व्याकरण है एक तरह का। अगला क्वेश्चन है, नोट्स ऑफ द गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के लिखले है। ये हम नागपुरी के जब परिचय का जो वीडियो बनाए हैं उसमें ये डिटेल में बताया हुआ है। तो ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, प्रोफेसर केसरी कुमार, रेव एच हिटली, रेव कोनराल्ड बुकाइट। तो इसका आंसर होगा रेव एच हिटली। अगला क्वेश्चन है, सब कलाकार संगम के कहल जाला। तो चित्रकला को, नाट्य कला को, मूर्ति कला को या संगीत कला को। तो सब कलाकार का संगम नाट्य कला को कहते हैं। इसका मतलब है कि सारा कला उसके अंदर निहित होता है, किसमें, नाट्य कला में। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में पिया, सहिया, गोइया कौन लिंग है के। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। तो नागपुरी में पिया, सहिया, गोइया ये सब जो है ये उभय लिंग है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। नागपुरी में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन जेटेट में आते हैं। उसका 19वां क्वेश्चन हम करते हैं। डमकच कौन घरिक गीत नाच है के। ये हम नागपुरी के लोकगीत जो वीडियो है उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना हो। तो डमकच कौन घरिक गीत है, गीत या नाच है, कब किया जाता है। तो ऑप्शन है करम घरिक, जितिया घरिक, बियाह शादी घरिक या सोहराई घरिक। तो ये डमकच है वो बियाह शादी घरिक किया जाता है। करम पूजा के समय करम डांस ये गीत होता है।
झूमर होता है इस समय, जितिया पूजा समय भी झूमर ये सब किया जाता है। सोहराई जो होता है वो कोई बच्चे का जन्म होता है तब गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 जून केकर शहादत दिवस है के? बिरसा मुंडा, बाबा तिलक मांझी, ठाकुर विश्वनाथ शाही, सिद्धू कानू। तो 9 जून जो है वो बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा कर गांव कर का नाम है के? तो कर्मा, टाड़, बंदगांव, हुशाक बाशा या उलीहातू। तो बिरसा मुंडा का जो गांव है वो उलीहातू में था। आगे हम देख लेते हैं कि यह एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसमें 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 से 27 तक इसी अपठित गद्यांश से हमको आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है जैसे 22वां नंबर में नागपुरी केकर मातृभाषा है के? कुर्मी महतो का, नाग जाति सदान का, हो मुंडारी का, खोरठा पंच परगनिया का। तो नागपुरी भाषा जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि अपठित गद्यांश में लिखा हुआ है मूलतः नागपुरी नाग जाति सदान समुदाय का मातृभाषा है के। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाग जाति सदान। अगला जो 23 क्वेश्चन नंबर है उसमें है हिया कितना भाषा परिवार कर संपर्क भाषा बन जा है? चारों, सातों, पाँचों, तीनों। तो अपठित गद्यांश में लिखा हुआ है कि यहाँ तीनों भाषा परिवार कर संपर्क भाषा बन जा है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का तीनों। अगला 24 नंबर क्वेश्चन का है कितना से कितना तक नागपुरी नागवंशी राज कर राजभाषा रहलक? सन 85 से 1947 तक, सन 83 से 1946 तक, सन 83 से 1947 तक, सन 90 से 1947 तक। मतलब कितना से कितना तक नागपुरी नागवंशी राजकर राजभाषा रहलक। नागपुरी जो है नागवंशी राजभाषा रहा। तो ये अपठित गद्यांश में लिखा हुआ है कि सन ईस्वी कितना है 83 से 1947 से रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सन 83 से 1947 तक। अगला क्वेश्चन 25 में क्या दिया हुआ है? प्रोफेसर केसरी कुमार कहिल हैं, मतलब नागपुरी के क्या कहे हैं प्रोफेसर केसरी कुमार। ये भी जब हम लोग नागपुरी का जो परिचय जो पढ़े थे हम लोग, पहला वीडियो है उसमें सब चीज़ डिटेल में बताया गया है। तो प्रोफेसर केसरी कुमार जो है नागपुरी को गीतों की रानी कहे हैं, नागपुरी को संगीतों की रानी कहे हैं, नागपुरी को कविता की रानी कहे हैं या फिर नागपुरी को शैली की रानी कहे हैं। तो ये अपठित गद्यांश में हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रोफेसर केसरी कुमार जो हैं वो नागपुरी को गीतों की रानी कहे हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नागपुरी को गीतों की रानी। अगला क्वेश्चन है नागपुरी आपन सीमान कर अलावे और कहाँ बोलल जाला? उड़ीसा, नेपाल, भूटान में, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में, असम, बंगाल में, अंडमान निकोबार में। तो यहाँ अपठित गद्यांश में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये असम, बंगाल कर चाय बगान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोलल जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का है ईमन जनसंख्या भारत में कितना आहे? तो इसमें 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमन जो जनसंख्या गोटे भारत में अनुमानतः 4 करोड़ आहे। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 करोड़। फिर अगला 28 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक एक पद जो दिया हुआ है उससे आंसर हमको देना है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केमन गरजे हेके वन में, नाग हो नागिन, बाघ हो बाघिन, बिहाने बिहान, पैन पियाव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन में गरजे बाघ में बाघिन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बाघ हो बाघिन।
29 नंबर क्वेश्चन का है, कोइर मांझे केमन गरजे हेके, राजपूत, अहिरत पूत, धर्मपूत या धरतीपूत। तो यहाँ पद में हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई मांझे गरजे अहिरक पूत, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 29 का, अहिरक पूत। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन का है, भुंडू में केमन गरजे है के, बाघो बागिन, राग रागिनी, धोती पींधेन, नाग हो नागिन। तो यहाँ पे पद में दिया हुआ है कि भुंडू में गरजे नाग हो नागिन, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, नागो नागिन। इस क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और ऐसा ही ये सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रीवियस ईयर चेक करने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे अपडेटेड रहिए। जय जोहार, जय झारखंड।